हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में करेंगे भक्तिन पार्ट 2। इससे पहले हम भक्ति पार्ट 1 कर चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन दबा दे। स्टार्ट करते हैं। भक्तिन भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। तो उत्तर देखो, लेखिका को भक्तिन का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था। सिर मुंडवाना यानी बाल कटवा लेना। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए हमेशा मना करती थी, परंतु भक्तिन को केश मुंडवाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देती हुई कहती है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यानी जो भक्तिन है, जब भी लेखिका उसे कहती है कि केश नहीं कटवाना, वो किसका हवाला देती है? ग्रंथों का, शास्त्रों का। यह बात किस शास्त्र में लिखी है इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं है। यानी उसे नहीं पता कि कौन से ग्रंथ में, कौन से शास्त्र में यह बात लिखी हुई है। जबकि लेखिका को पता था कि यह उक्ति शास्त्र की ना होकर उक्ति का मतलब क्या है? कथन, बात ना होकर किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई है, परंतु तर्क देने में पटु। अब देखो, पटु क्या होता है? पटु होता है चतुर, चालाक, प्रवीण। ठीक है। भक्तिन की सिर मुंडवाने की आदत को लेखिका बदल नहीं पाई। यानी लेखिका ने अथक प्रयास किए, लेकिन वह जो भक्तिन की दिनचर्या थी, जो भक्तिन का रहने का तरीका था, उसको बदल नहीं पाई। नेक्स्ट देखो। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? उत्तर, महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्ति ने महादेवी को बदल दिया। यानी लेखिका ने इतने अथक प्रयास किए, वह भक्तिन को तो नहीं बदल पाई, लेकिन भक्तिन ने अपने मुताबिक लेखिका को क्या कर दिया? बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं किया। भक्तिन देहाती खाना, गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती थी और महादेवी को वैसे ही खाना पड़ता था। यानी जैसा व्यंजन, जैसा भोजन वो बना देती थी, महादेवी को वैसा ही खाना पड़ता, क्योंकि महादेवी किस में व्यस्त रहती थी? लेख में, ठीक है, रचनाएं करने में। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का भी स्वाद बदल गया था और वह भक्तिन की तरह क्या हो गई थी? देहाती हो गई थी। सातवां देखो, आलो अंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? यानी क्या उनमें समानताएं आप देखते हैं? तो उत्तर, आलो अंधारी की नायिका और भक्तिन के व्यक्तित्व में यह समानता है कि दोनों ही घरेलू नौकरानियां थी, घरों में काम करती थी। दोनों को ही परिवार से उपेक्षा मिली, यानी तिरस्कार मिला था, और दोनों ने ही अपने आत्म सम्मान को बचाते हुए अपने जीवन का निर्वाह किया था। यानी अपने जीवन को जिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो। भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया, वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी ही घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करो। उत्तर देखो, आज भी हमारे समाज में विवाह के संदर्भ में पंचायत का रुख बड़ा ही क्रूर, संकीर्ण और रूढ़िवादी है। यानी जो पंचायत फैसला लेती है उसमें जो दया का भाव है बहुत ही कम होता है। ठीक है। उनके जो विचार है वो रूढ़िवादी, पुरानी परंपराओं वाले हैं। आज भी विवाह संबंधी निर्णय पंचायत में लिए जाते हैं। पंचायत अपनी रूढ़िवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर कभी कभी अमानवीय फैसले दे देती है। ठीक है। कैसे फैसले दे देती है? अमानवीय। अमानवीय कैसे होते हैं? जो ये कह सकते हो कि बिल्कुल भी सही नहीं होते, है ना?
आज भी पंचायतों का तानाशाही रवैया जारी है। अखबारों तथा टीवी में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि पंचायत ने पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने पर मजबूर कर दिया। जो इंटरकास्ट मैरिज होती हैं, दूसरी जाति में मैरिज होती हैं, उसमें अक्सर देखने को यह मिलता है। शादी हो जाने के बाद भी पति पत्नी को अलग रहने पर मजबूर किया और उनकी बात ना मानने पर उनकी हत्या तक कर दी जाती है या उन्हें समाज से निष्कासित कर दिया जाता है, यानी समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, तिरस्कृत कर दिया जाता है। तो ये सारे निर्णय कौन लेती है? पंचायत। और कभी कभी उसके फैसले गलत भी होते हैं।